तीसरा ये कि आप दुआ करें अपने लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान दीनी तालीम के हवाले से बिल्कुल जो है बहुत दूर चलते चले जा रहे हैं, और क्या हालात उनके ऊपर दीनी तालीम के हवाले से हैं, हमें मालूम है कि हम कितने दूर होते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए दुआ करें। और जो हालात फ़लस्तीन के अंदर आए हुए हैं, इसी तरह उम्मत मुस्लिमा जहाँ कहीं तकलीफ़ में परेशान है, तो उनके लिए दुआ करें। तो ये दुआ करें, दुआ भी इबादत है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी परेशानियाँ टलती हैं, और मज़ीद ये कि दुआ इबादत है। ये भी हदीस है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, असल है। यानी जो भी चीज़ होती है उसमें असल क्या होता है, ये ऐसा ही है। दुआ न करना यानी नमाज़ पढ़ने के बाद या अपनी इबादत को पूरा करने के बाद दुआ न करना, ऐसा ही है कि मज़दूर सारा दिन मजदूरी करे और उसके बाद जो है वो अपनी मजदूरी के पैसे लेकर न जाए। तो ये अक्लमंदी की बात नहीं है। इसी तरह दुआ की अहमियत है कि दुआ की इतनी अहमियत है कि अगर कोई बंदा सिर्फ नमाज़ पढ़ता है और दुआ नहीं मांगता, और इबादत करता है दुआ नहीं मांगता, तो अल्लाह ताला को ये बंदा पसंद नहीं है। जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह ताला फिर उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। दुआ खुद एक इबादत है। आप दुआ करें, दुआ से एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको दुआ करने का सवाब भी मिलेगा। एक तो आपका ही काम निकलेगा, दूसरा आपको सवाब भी होगा। तीसरी बात यह है कि जब दुआ आपकी कबूल होगी तो उसमें से कुछ दुआएं ऐसी हैं आपकी जो इस दुनिया में आपको मिल जाएंगी, कुछ वो होंगी जिसकी वजह से आपके ऊपर आने वाली मुसीबतें टाल दी जाएंगी, या जो मुसीबतें आ चुकी होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। या इसी तरह अगर दोनों में से कोई काम ना हुआ तो तीसरा एक काम और होगा कि वो दुआएं आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत होंगी, और आखिरत में आपको वो चीज़ें मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हमें ये भी मिलता है कि बंदे को जब क़यामत के दिन, यानी उसके बाद जब हिसाब व किताब होगा, जन्नत जहन्नम का फैसला हो रहा होगा, नामे आमाल को तोला जाएगा, तो जब बंदे के आमाल तोले जाएंगे तो उस वक्त ये है कि उनको कुछ चीज़ों का की जब जज़ा मिलेगी, बदला मिलेगा, इनाम मिलेगा, तो वह हैरान और परेशान होंगे कि ये किन चीज़ों का बदला है। ये ऐसे तो कुछ अमल हमारे दिख नहीं रहे। यानी जितने अमल उन्होंने किए थे वो उनके नामे अमाल में ऐड होंगे, उनके बदले में उनको जज़ा मिल रही होगी। तो सारी जज़ा उनके हिसाब से मिल चुकी होगी, उनके जितने अमाल थे उस हिसाब से। फिर उनको कुछ और गिफ्ट्स मिल रहे होंगे, कुछ और इनाम मिल रहे होंगे, कुछ और नियामतें मिल रही होंगी। तो फिर वो परेशान और हैरान हो जाएंगे। नहीं, परेशान उस माना कर नहीं, हैरान होंगे कि ये किस चीज़ का बदला है। हमारी तो सारी नेकियां खत्म हो गई, हमारे तो सारे अच्छे अमल खत्म हो गए, तो फिर ये किन नेकियों का बदला है। तो जवाब ये मिलेगा कि आपकी ये उन नेकियों का बदला है कि आपने जो दुआएं की थी और वो दुनिया में आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो वो दुआ आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत हो गई थी। अब ये उन दुआओं का बदला और उन दुआओं का सिला आपको ये दिया जा रहा है कि उसके बदले में आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है, उसके बदले में आपको ये इनाम दिया जा रहा है, उसके बदले में आपको ये अजर दिया जा रहा है, उसके बदले में आपको जन्नत में ये इस तरह का इनाम दिया जा रहा है। तो जब वो इस तरह देखेगा तो वो ये तमन्ना करेगा, हसरत करेगा, ख्वाहिश करेगा, काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। तो ये हसरत और तमन्ना कब करेगा? जब उसने बंदे ने दुनिया में दुआ की होगी ना, तभी तो ना। दुनिया में उसने दुआ की और कबूल हो गई तो कोई मसला नहीं है, कबूल नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है ये भी कि वो आखिरत में सिला मिलेगा। ठीक है ना, बुरा कुछ भी नहीं है, नुकसान किसी भी हाल में नहीं है। तो अगर दुआ उसने की ही नहीं होगी तो फिर फ़ायदा कहाँ है? जब वो दुआ करेगा ही नहीं तो दुनिया में भी कुछ नहीं मिलेगा और आखिरत में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो दुआ न मांगना एक अलग नुकसान है। तो दुआ मांगने में हर हाल में फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुआ मांगना इबादत है। दुआ मांगने वाले से अल्लाह खुश होते हैं। दुआ मांगने वाले को दुनिया में भी भलाइयाँ मिलती हैं, दुआ मांगने वाले के लिए आखिरत में भी भलाइयाँ होती हैं। लेकिन ये तब होता है जब वो मांगेगा। जब वो मांगेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा? तो दुआ इसलिए मांगना चाहिए। दुआ के एक बड़े फ़ायदे हैं। इसी तरह जैसे मैंने ये बात बोली कि मोमिन बंदा कभी भी नुकसान में नहीं होता। हमारा तो हर हाल में फ़ायदा है। हम दुआ करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुनिया का फ़ायदा नहीं तो आखिरत का फ़ायदा डेफिनेटली है। कुछ नहीं तो बैठे बैठे दुआ कर ले, लेट कर भी दुआ कर ले, थक जाएं तो लेट जाएं, अपना बेड के सराहने से टेक लगाकर पैर फैलाकर बैठ जाए, आराम से हाथ उठाएं, अल्लाह के सामने अल्लाह के हज़ूर दुआ करते रहें। जब आप थक जाएं उसमें भी अल्लाह से ये कहते हैं कि मेरे बस में इतना था और मैं थक चुकी हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं मांग सकती। तमन्ना तो बहुत है, ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन मेरा 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 बदन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा नफ्स मेरा साथ नहीं दे रहा है। बस आपसे दरख्वास्त यही है कि मेरी दुआओं को कबूल फरमा लें, वगैरह वगैरह। ये आपके रब की बात है। जो चाहें उससे मांगे, जो चाहें वो उससे कहें, वो आपका और आप उसके, और बीच में कोई भी नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं, कोई आपको देखने वाला नहीं सिवाय उसके। और वो जब आप जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से अल्लाह ताला से मांगेंगी, फिर अल्लाह ताला को जो आप पर प्यार आएगा तो उसके बदले में आपकी दुनिया भले ही ना संवरे और सुधरे, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपकी उन दुआओं को अगर दुनिया में कबूल न करके आखिरत के लिए ज़ख़ीरा आखिरत कर रहा है तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी और सादतमंदी की बात है। लेकिन ये होगा तब ही जब आप दुआएं मांगेगी। जब आप दुआएं मांगेगी ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सिवाय हसरत और अफसोस के फिर कुछ नहीं रह जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं।